दिल्ली की एक ठंडी रात, समय रात के करीब 2 बजे। पूरा देश सो रहा था, लेकिन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी जानकारी सिर्फ कुछ लोगों को थी। एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट सीधा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचती है। रिपोर्ट में लिखा था, भारत पर एक बड़ा अटैक होने वाला है और ये अटैक अगले 48 घंटों के अंदर हो सकता है। ये कोई नॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं थी। यह इनपुट आया था भारत के सबसे सीक्रेट इंटेलिजेंस सोर्सेज से। प्राइम मिनिस्टर तुरंत एक नाम लेते हैं, अजीत डोवाल, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। एक ऐसा इंसान जो कई बार दुश्मन के बीच जाकर उन्हीं के तरीके से गेम खेल चुका है। रात के 2:17 एक सिक्योर लाइन कनेक्ट होती है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई फाइल नहीं, सिर्फ एक छोटा सा ऑर्डर, दिस कैनॉट फेल। और अगले कुछ ही घंटों में अजीत डोवाल दिल्ली से निकल जाते हैं। इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग एक टेररिस्ट नेटवर्क भारत के अंदर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक प्लान कर रहा था। टारगेट एक क्राउडेड सिटी, एक इंपॉर्टेंट दिन और एक ऐसा अटैक जो पूरे देश को हिला सकता था। लेकिन सबसे डेंजरस बात यह थी, यह अटैक भारत के अंदर से ही एग्जीक्यूट होना था। मतलब स्लीपर सेल्स पहले से एक्टिव थे। अजीत डोवाल का स्टाइल हमेशा अलग रहा है। वो सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देते बल्कि वो खुद ग्राउंड पर काम करते हैं। इस बार भी उन्होंने एक छोटी कवर टीम बनाई। कोई यूनिफॉर्म नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। उनका प्लान सिंपल था, दुश्मन को समझना है तो उनके अंदर घुसना पड़ेगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक शॉकिंग बात सामने आई। यह अटैक सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि मल्टीपल नेटवर्क्स मिलकर प्लान कर रहे थे। फंडिंग, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स, सब अलग अलग जगह से आ रहा था। और सबसे डरावनी बात, अटैक का मास्टरमाइंड पहले भी भारत में रह चुका था। 36 घंटे बीत चुके थे, टाइम निकल रहा था। कोई क्लियर लोकेशन नहीं, कोई एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं। तभी एक छोटी सी गलती पूरे नेटवर्क को एक्सपोज कर देती है। एक गुप्त रूप से सुनी गई कॉल जिसमें सिर्फ एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा था, शिपमेंट। अजीत डोवाल को तुरंत समझ आ जाता है, यह अटैक एक्सप्लोसिव्स बेस्ड है। अब टाइम बहुत कम था। एक सस्पेक्टेड लोकेशन आइडेंटिफाई होती है, एक वेयरहाउस जहां कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी, अगर ऑपरेशन फेल होता तो अटैक तुरंत एक्टिवेट हो सकता था। अजीत डोवाल ने रिस्क लिया। रात का समय, चारों तरफ सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा जिसमें हर छोटी सी आवाज भी खतरा बन सकती थी। कवर टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है। हर कदम सोच समझ कर रखा जा रहा था, क्योंकि यहां एक छोटी सी गलती पूरे देश को भारी पड़ सकती थी। जैसे ही वो अंदर घुसते हैं, उनकी आंखों के सामने जो था वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। एक्सप्लोसिव्स रेडी थे, डिवाइसेस आर्म थे और टाइमर्स किसी भी वक्त चालू हो सकते थे। यानी अटैक शुरू होने में अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। और तभी अंधेरे में एक हलचल होती है। एक आदमी तेजी से भागने की कोशिश करता है और उसी पल ऑपरेशन अचानक तेज हो जाता है। तेज कदम, तेज सांसें, धड़कता हुआ दिल। एक छोटी सी चेज जो डिसाइड करने वाली थी कि शहर बचेगा या तबाही होगी। और कुछ ही सेकंड में वो आदमी पकड़ा जाता है। लेकिन असल खेल अभी बाकी था। उसके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं थी बल्कि पूरा कंट्रोल था। डिवाइसेस के सिग्नल्स, एक्टिवेशन कोड्स, सब कुछ। अगर वो एक भी सिग्नल भेज देता तो पूरा शहर कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता था। अजीत डोवाल खुद आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ फोकस, एक डिसीजन, एक सही मूव। और उसी पल नेटवर्क का पूरा कंट्रोल शट डाउन कर दिया जाता है। एक्सप्लोसिव्स डीएक्टिवेट कर दिए जाते हैं और एक ऐसा अटैक जो इतिहास बन सकता था वो वहीं खामोशी में खत्म हो जाता है। अगली सुबह भारत में सब कुछ नॉर्मल था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि वो रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात भी हो सकती थी। कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, क्योंकि कुछ जीते शोर से नहीं, खामोशी से हासिल की जाती है। और सच्चाई ये है, ऐसे कई मिशंस होते हैं जो कभी दुनिया के सामने नहीं आते। अजीत डोवाल जैसे लोग और ऐसे फैसले हर दिन इस देश को उन खतरों से बचाते हैं जिनका हमें कभी एहसास भी नहीं होता।